खरेटा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच और अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष ईश्वरलाल अग्रवाल हमारे साथ हैं। हिंडौन सिटी शहर को 1950 से जीवंत तौर पर देखने वाले अब क्या बदलाव चाहते हैं? अग्रवाल साहब, क्या आप चाहते हैं 10 साल के अंदर हिंडौन सिटी कैसा हो? ऐसा है, हिंडौन के शहर में जो मार्केट एकदम तंग हो गए हैं, इससे सारा आवागमन की और आबादी को जो परेशानी हो रही है, इससे निजात मिले कि यहाँ के बाजार जो है चौड़े होने चाहिए जी। और एक जो है हिंडौन में भारी वाहनों का प्रवेश नहीं हो, इसके लिए रिंग रोड होना आवश्यक है, और ताकि शहर का फैलाव भी उसी हिसाब से बाहर तक होगा जी। अच्छा अग्रवाल साहब, आप लगभग 85 साल की उम्र है आपकी? हाँ, 86 की। हिंडौन सिटी शहर को बदलते आपने बहुत कुछ देखा है, पहले और अब में अंतर क्या आया? पहले और अब में अंतर तो यह है कि पहले हिंडौन में देहात की तरह से कच्चे मकान ज़्यादा थे जी। अब पक्के मकान बहुत हैं, ज़्यादातर हैं। बाकी बाज़ारों में जो आगे सारे दुकानों के खन बढ़ गए, दुकानों के आगे जो है लोगों ने कब्जे कर लिए, इससे यातायात को और आबादी को बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए शहर की पुरानी बस्ती के लोग जो है निकल करके बाहर जाना चाह रहे हैं। पहले कितना फीट चौड़ा रोड था पहले? अब ऐसा कोई खास याद नहीं है। बाकी जैसा सुनते हैं कि पहले सुनते क्या देखा है, अनाज मंडी पहले हिंडौन की शहर में थी और वहाँ पर ट्रक पहुँच जाया करते थे जी। आज वहाँ ये स्थिति है कि दुकानों के आगे मोटरसाइकिल खड़ी हो जाती हैं तो निकलना दूभर हो जाता है, रोज जाम लगता है। अच्छा, आप खरेटा के पूर्व सरपंच भी रहे, कब से कब तक रहे आप? मैं सन 65 से और 77 तक रहा। क्या विशेष कार्य रहे आपके उस दौरान? कोई बजट मिलता है नहीं मिलता पंचायतों? तब कोई बजट नहीं मिलता था। ज़्यादा पैसा ऐसा नहीं था, बाकी जेब से ही पैसा खर्च होता था जब। और कुछ प्रशासनिक काम ऐसे थे कि गांवों में किसी का नामांतरण करना, किसी का जन्म प्रमाण पत्र जन्म के लिए लिखना, किसी की रेजिडेंस के लिए लिखना कि भाई मेरा बच्चा फला स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसका वो बना दिया प्रमाण पत्र। तो उस समय के पंचायतों में आज में क्या बदलाव देखते हो आप? भाई आप लंबे 10 साल सरपंच भी रहे। जब ऐसी कोई कानूनी बाधा नहीं थी, आज जो है आधार कार्ड और जितने पहचान पत्र वगैरह इनकी इतनी परेशानी होती थी। जब सरपंच के दस्तखतों से ही स्कूलों में बहुत से एडमिशन हो जाते थे, बहुत सी एंट्री हो जाती थी। उस समय सरपंच का काम एक सेवा का रह गया था। और आज भी काम तो सेवा का ही है, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि अपना धंधा बना लिया, उसको दुकान बना लिया। अच्छा, आप टीचर भी रहे 1 साल? मैं टीचर रहा 2 साल। 2 साल, उसके बाद इस्तीफा दे दिया? इस्तीफा दे दिया। क्यों? वेतन बहुत कम मिलता था। कितना वेतन मिलता? जब ग्राम पंचायतों के ब्लॉक डिपार्टमेंट में ऑफिस होते थे, उनका बजट बहुत कम था विकास विभाग का। तो मुझे शुरू में 70 रुपये मिले थे महीने के। 50 रुपये वेतन और 20 रुपये महंगाई भत्ता। अच्छा, 70 रुपये। तो मैंने 2 साल करके इस्तीफा दे दिया। फिर क्या काम शुरू किया? फिर भाई साहब के साथ कपड़े की दुकान पर काम किया। अच्छा, इसलिए आपने कम वेतन मिलने की वजह से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, इसे आपसे लाइट सवाल कि आपकी काफ़ी उम्र है, 86 लगभग। भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ उस समय का क्या दृश्य याद है आपको? अब उस वक्त तो एक यही भावना थी कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है, इनके कितने टैंक पकड़े गए, कितने मारे गए। जब युद्ध होता था यहाँ क्या गतिविधि रहती थी, लोगों में क्या था, भय का माहौल था, क्या था, नहीं था? यहाँ इतना कुछ याद नहीं। ब्लैकआउट वगैरह कुछ कहते हैं अब? हाँ, वैसे चर्चा होती थी कि ब्लैकआउट तो ये सब 70 के बाद की बात है, चीन के युद्ध। भारत पाकिस्तान युद्ध 71 में होता है। तो ब्लैकआउट होता था। ब्लैकआउट क्या होता था? ब्लैकआउट यानी ब्लैकआउट में
कोई भी लाइट मकानों के आगे, दुकानों के आगे, दुकानों पर ऐसी लाइट नहीं जले ताकि ऊपर से कोई देख ले कि ये शहर है, यहाँ पर रोशनी हो रही है। अच्छा बताओ, आप लंबा समय आपको यहाँ हुआ है, आप समाज के अध्यक्ष भी रहे, हिंडौन सिटी शहर में कौन सा अब तक का नगर परिषद सभापति सक्सेस रहा है जिसको आप मानते हैं? क्या लगता है आपको? भाई नगर परिषद में तो जो पुराने ज़माने के थे वो ज़्यादातर सफल ही रहे, लेकिन विकास के हिसाब से तो एक तो ओम प्रकाश जी मित्तल के समय में नाम रहा ओम प्रकाश जी, ठीक रहा जी। और हिंडौन नगर पालिका को जितना बजट मिलना चाहिए था वो शायद कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। अच्छा, ओम प्रकाश मित्तल जी का नाम लिया, और अगर अपन विधायक की बात करें तो क्या आपको लगता है विकास की दृष्टि से? हिंडौन में विकास की दृष्टि से तो किसी विधायक ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। हाँ। यद्यपि काम तो विधायक चाहे कोई भी रहा सन 90 के बाद तो हुए हैं, 90 बाद हुए हैं। उसके पहले कोई ऐसे काम नहीं हुए थे। यहाँ सन 69 में तो हमको बिजली, पानी और कॉलेज के लिए आंदोलन करना पड़ा था। उस आंदोलन में हम भी जेल गए थे सन 69 में। तो आपकी नज़र में बड़े काम कौन कौन से हुए 90 के बाद? हिंडौन में कॉलेज खुला, हॉस्पिटल का जो है वहाँ से पहले जो शहर में था, यहाँ बड़ा हॉस्पिटल, कॉलेज मयाना रोड पर, और बिजली विभाग में भी काम बढ़ा है। बाकी ऐसा और कोई विशेष बड़ा काम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी आपके लिए। वाह, हाँ, इतना सरकारी नहीं हुआ प्राइवेट सेक्टर में इन पिछले पूरे टाइम में। एजुकेशन के मामले में प्राइवेट सेक्टर ने अच्छा काम किया है। हाँ। और उद्योग के मामले में? उद्योग के मामले में मुझे कोई ज़्यादा नहीं, बाकी उद्योग यहाँ पर बड़े हैं। बड़े हैं। और उद्योगों की स्थापना भी मेरे अंदाज से यहाँ सन 80 के बाद हुई है। 80 के बाद ये रीको जो है। हाँ। अच्छा, आप एक कारण बताएं लास्ट में कि ऐसा कौन सा कारण है कि हिंडौन सिटी का पर्याप्त डेवलपमेंट नहीं हो पाया? यहाँ को जनप्रतिनिधि कभी जो ऐसे नहीं पहुंचे जो हिंडौन का भला कर सके। अच्छा, ये बड़ा कारण रहा यहाँ पर, सबसे बड़ा कारण रहा। और लोकसभा में भी हमारे यहाँ कभी स्थानीय प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। अच्छा, सब बाहरी प्रतिनिधि रहे। हाँ। हमारे यहाँ मेरे ख्याल है हिंडौन में कभी लोकल का तो प्रतिनिधि गया ही नहीं है। हिंडौन, टोड़ा भीम, महुआ से जरूर किरोड़लाल जी थे हमारे लोकल, और एक बार गंगापुर से थे वे मीठालाल जी। सपोर्टरा से रहे, काचरौदा से राम कुमार जी का हमारे यहाँ कोई भी रोल नहीं था। हाँ। हिंडौन के लिए तो कभी उन्होंने देखा ही नहीं होगा। और वर्तमान सांसद का? वर्तमान सांसद का वैसे लोगों की मिलनसारी और ऐसा कुछ नहीं है। वो हवाई बात ज़्यादा सुनते हैं उनकी, तो ये काम करवा दिया, ये काम करवा दिया। आज जो हो रहे हैं काम वो भगवान भरोसे हो रहे हैं। बाकी यहाँ के लोगों को कभी उन्होंने अपने संपर्क में नहीं लिया। संपर्क नहीं लिया। यद्यपि वो हमारे हैं, हमसे नज़दीक हैं।